दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट में आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या-क्या इम्पोर्टेंट होता है, कैसे आपको एंट्री करनी चाहिए, कैसे आपको एग्जिट करना चाहिए और क्या कैसे आप चार्ट एनालिसिस करके अपने की लेवल पॉइंट्स निकाल सकते हैं। और ये सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करने वाला हूँ अपने पिछले 5 साल के एक्सपीरियंस में, जो कि मैंने कंटिन्यूअसली 5 साल शेयर मार्केट को दिए हुए हैं। हर एक ट्रेंड को देखा हुआ है, चाहे वो अप ट्रेंड है, चाहे वो डाउन ट्रेंड है, चाहे कि जिस दिन कंपनी के रिजल्ट आ रखे हैं या फिर कोई भी हमारे इलेक्शन रिजल्ट आ रखे हैं, वो सारी चीज़ें अब देखी हुई हैं। अब सब कुछ बड़ा यूज़ टू सा लगता है। स्टार्टिंग में तो सब कुछ नया-नया जैसा लगता था, लेकिन अब सब कुछ यूज़ टू जैसा लगता है क्योंकि धीरे-धीरे ही चार्ट एनालिसिस समझ आने लगती है और जैसे-जैसे समझ आने लगती है, वैसे-वैसे आपके अंदर एक डिसिप्लिन आता है। और जब वो शेयर मार्केट के अंदर डिसिप्लिन आता है तब आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आता है और कॉन्फिडेंस के साथ में आपको रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना आता है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि मार्केट के अंदर प्रॉफिट हर कोई करता है। इसमें ऐसा कोई भी नहीं होगा जो प्रॉफिट नहीं करता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है, प्रॉफिट करने के बाद क्या आप घर लेकर के आते हैं वो पैसा या फिर आप मार्केट को वापस दे देते हैं। क्योंकि 99% लोग हैं जो मार्केट से प्रॉफिट करते हैं और मार्केट को ही वापस पैसा दे करके खाली हाथ वापस आ जाते हैं, या फिर उसमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उल्टा लॉस में चले जाते हैं, डेप्थ में चले जाते हैं और फिर उसके बाद शेयर मार्केट को छोड़ देते हैं, ये सोच करके कि मार्केट से पैसा नहीं बन सकता है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मार्केट से पैसा बन सकता है। उसके लिए आपको कुछ रूल फॉलो करने होंगे, कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन आपको लेने होंगे, ठीक है? जिसमें कि मैं आज आपको बहुत सिंपल और कोशिश करूँगा कि जैसे-जैसे मैं आपको चीज़ें इलैबोरेट कर सकता हूँ, वैसे-वैसे वो पॉइंट्स मैं कवर करूँगा और जिसमें मैं आपको कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ। जिस चीज़ के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, वो होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। पहली चीज़, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना, चार्ट लेवल निकालना, चार्ट पैटर्न्स को समझना और जब से उसके साथ-साथ हम जो देखेंगे वो देखेंगे आप लोग को ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है। कब नीचे बॉटम बनता है, कब टॉप बनता है, क्या-क्या आपको पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए। क्योंकि हर एक इम्पोर्टेंट होता है जब आप चार्ट की हर एक कैंडल को समझते हैं। क्योंकि आपने ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ देखे होंगे जहाँ पे आपने देखा होगा कि हमारी बहुत सारी तरीके की कैंडल्स होती हैं, हैमर कैंडल होती है, डॉजी कैंडल होती है, ठीक है? और बहुत सारे आपने चार्ट पैटर्न देखे होंगे, वी पैटर्न, डब्लू पैटर्न, ठीक है? असेंडिंग ट्रायंगल, बहुत सारे पैटर्न्स आपने देखे होंगे, लेकिन कन्फ्यूज़न भी बहुत सारी हो जाती है। इसीलिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक ट्रेडर के लिए होता है एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना। वो डिसिप्लिन कैसे आता है, वो मैं अब आपको स्क्रीन पर लेकर चलूँगा और आपको बताऊँगा कि आपको सही मायने में सही तरीके से आपको ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए, ठीक है? ये बहुत बेसिक वीडियो रखने वाला हूँ मैं, ठीक है? तो लेके चलता हूँ स्क्रीन पर और मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे आपको काम करना चाहिए शेयर मार्केट के अंदर। ओके, सो आशा करता हूँ कि अभी आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी। अब इसमें आप सबसे पहले 2 चीज़ें समझिए कि यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे 2 तरीके के लोग होते हैं। एक होता है ऑप्शन बायर, ठीक है? और एक होता है ऑप्शन सेलर। थोड़ा-सा मैथ्स यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा, ईज़ी है, लेकिन आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, होता क्या है कि ऑप्शन बायर जो होता है ना, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारी वीकली और मंथली एक्सपायरीज़ होती हैं, जो चेंज होकर के अब एवरी ट्यूज़डे एक्सपायरी होने लगा है, ठीक है? निफ्टी का। तो हम यहाँ पे जब देखते हैं ना, तो हमारे पास 2 तरीके के लोग होते हैं, एक ऑप्शन बायर और एक ऑप्शन सेलर। ऑप्शन बायर का जो माइंडसेट होता है ना, वो होता है कि वो चाहता है कि कोई भी चीज़ है, लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो ₹10 में खरीदेगा और उसे फ़ायदा कब होगा? जब वो उस चीज़ को ₹15 या ₹20 में उसको सेल कर देगा। ऐसा करने पे जो डिफरेंस आता है ₹10 का, ये जो है ये एक ऑप्शन बायर का प्रॉफिट होता है। लेकिन अब इस सिनेरियो को करने के लिए 10 का 20 करना
आसान नहीं होता है। इस वाले सिनेरियो में ऑप्शन बायर में 80% लोग अपना पैसा गवा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम जो होता है ना वो 10 से 20 होने में आपको बहुत अच्छा मोमेंटम चाहिए होता है, चाहे वो कॉल की तरफ होता है चाहे वो पुट की तरफ होता है। तो यहाँ पे आपको हमेशा मोमेंटम चाहिए होता है। अगर आपका मोमेंटम अच्छा है तो वो जल्दी से आपका 10 का 20, 20 का 30 होगा, लेकिन ऐसे सिनेरियोज काफी कम होते हैं एज कंपेयर टू ऑप्शन सेलिंग। ठीक है। अच्छा, अब हम समझते हैं ऑप्शन सेलर में। ऑप्शन सेलर में क्या होता है कि ऑप्शन सेलर क्या करता है, पहले ही 20 रुपए में चीज को सेल कर देता है। ठीक है। वो पहले सेलिंग करता है जिसका हमें एक्स्ट्रा मार्जिन पेमेंट करना पड़ता है, और उसके बाद में क्या होता है, वो जैसे जैसे टाइम निकलता है, जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती है, वैसे वैसे वो प्रीमियम घट करके जैसे 20 का 5 रुपए रह जाता है। तो यहाँ पे जो होता है वो एक ऑप्शन सेलर के लिए फायदा होता है 15 रुपए का। ये 15 रुपए कमाना ईज़ी होता है एज़ कंपेयर टू ऑप्शन बायर में 10 का 20 करने का। अगर आपको समझ नहीं आया है, आप दोबारा देखिए वीडियो, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगा कि ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के लिए आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन बायर का जो विनिंग परसेंटेज है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 20% है। बाकी ऑप्शन सेलर का जो विनिंग परसेंटेज होता है वो होता है 80%। 80% टाइम ऑप्शन सेलर जीतता है, क्योंकि यहाँ पे वो वैल्यू नहीं, यहाँ पे वो टाइम को खरीद रहा होता है। समय के साथ साथ किसी भी चीज़ की वैल्यू गिरती है, यहाँ पे प्रीमियम की जो वैल्यू है वो गिरती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सेलर जो काम करता है, ऑप्शन सेलर काम करता है टाइम के लिए। ठीक है। वो टाइम को बेचता है, और जो ऑप्शन बायर होता है वो प्रीमियम को बाय करता है। ठीक है। यहाँ पे प्रीमियम को वो बाय करता है, तो इसलिए आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर पॉसिबल है, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, तो आपको बिल्कुल ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए इंस्टेड ऑफ ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग सस्ती होती है, इसलिए ज़्यादा लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती होती है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग थोड़ा सा, क्योंकि उसमें मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे आपका पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है। ठीक है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑप्शन सेलिंग करें, पहली चीज़। ओके। अच्छा, अब हम समझ लेते हैं जो जो लोग बिल्कुल ही बेसिक न्यू हैं, उन लोगों को भी मैं समझा देता हूँ कि देखिए, मार्केट के 3 ही ट्रेंड होते हैं। एक तो ट्रेंड होता है कि मार्केट क्या करता है कि ऊपर से नीचे की तरफ आता है, इसको हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि मार्केट एक रेंज के अंदर काम करता है, तो ये जो रेंज बनाता है मार्केट, इसको हम बोलते हैं रेंज बाउंड मार्केट। ये वाला जो आप देख रहे हैं ये है रेंज बाउंड मार्केट। ठीक है। और तीसरा जो टर्म होता है वो होता है हमारे पास अबव मार्केट, यहाँ पे अप ट्रेंड मार्केट। तो हमारी जो मार्केट है वो 3 ही डायरेक्शन में काम करती है, या तो वो नीचे की तरफ जाती है, या फिर रेंज में रहती है, और या फिर वो क्या करती है, अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेंड करती है। अच्छा, अब इसके अंदर एक और भी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि बॉटम हाई और बॉटम लो। ठीक है। हाई और लो का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है, कि जैसे अब हम इस वाले सिनेरियो में देखेंगे, नीचे 5 सितंबर आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें क्या है, ये हाई है। हाई कितना था हमारा, 54,280 का हमारा हाई था फ्राइडे के दिन। और अगर हम बात करते हैं लो के लिए, तो लो कितना था, 53,734 का हमारा लो था। ठीक है। सो अगर हम पूरे दिन की बात करें, तो पूरे दिन में हमारा जो मार्केट है वो 54,300 से लेकर के और यहाँ पे 53,740 तक के जोन में ट्रेड किया है, इसी बीच के अंदर। अब देखो इसमें फायदा कैसे होता है, आपको सही मायने में सही ट्रेड कैसे करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना चाहिए कि मार्केट के ओपन, लो, हाई, क्लोज कहाँ पे हैं एक दिन पहले के। अब ये देखिए, हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि मार्केट ने क्या करा था, यहाँ पे 12:45 से लेकर के और 1:40 तक यहाँ पे मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया था। आप देखेंगे, एक बार रेसिस्टेंस लिया है, 2 बार रेसिस्टेंस लिया है, उसके बाद में क्या करा है, मार्केट नीचे की तरफ चला गया था।
राइट। उसके बाद में आप देखेंगे जैसे ही नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होता है तो उस केस में आप देखेंगे यहाँ पे पहले ही कैंडल रेड बनती है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जो ऑप्शन सेलर है, क्योंकि जिसने भी भाई यहाँ पे आप एक चीज समझिए ना कि जैसे यहाँ पे 54,300, तो यहाँ पे मैंने कॉल सेल कर दी है, 54,300 की कॉल सेल कर रखी है, जो कि एट मान लीजिए मेरा 200 रुपये के प्रीमियम पे मैंने कॉल सेल कर रखी है। तो अब मेरा जितना टाइम निकलेगा, मेरा देखिए यहाँ पे फ्राइडे के दिन यहाँ से लेकर के वो थर्सडे में मैंने सेल करी थी 54,300। आप देखेंगे फ्राइडे को यहाँ से सीधा नीचे की तरफ गया, फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड करा, और अब उसके बाद में मार्केट क्या करा है, सैटरडे एंड संडे के लिए मार्केट क्लोज हो गया। अब जब मंडे में मार्केट खुलेगा तो खुलते ही मेरा मार्केट अगर यहाँ पे 54,300 के नीचे भी ओपन होगा तो मुझे खुलते ही जो मेरा प्रीमियम है ये 200 था, ये 3 दिन के अंदर मेल्ट होकर के ये मेरे को रह जाएगा 120 के आसपास। मतलब मेरे को ऑलरेडी जब मार्केट क्लोज थी, ठीक है, सैटरडे संडे के अंदर भी जब मार्केट क्लोज है, तो वहां पर भी मेरे को जो प्रीमियम है मेरा वो 200 से घट करके और 120 रह जाएगा। और ऑप्शन सेलर के लिए यही सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो ऑफ मार्केट के अंदर भी पैसा बनाता है। तो यहाँ पे उसका 80% का फायदा होगा जो ऑप्शन सेलर होगा। अगर यहीं पे कोई भी ऑप्शन बाइंग कर रखी होगी तो उसको वो ये 80 का लॉस होगा। सो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ऑप्शन सेलिंग इज बेस्ट, ये आपको करना चाहिए। अच्छा, अब आपको ये कैसे समझना है कि मार्केट नीचे कैसे जाती है, ऊपर कैसे कब जाती है, और क्या-क्या आपको जो चार्ट लेवल पॉइंट है, वो ध्यान रखने चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए आपको? अच्छा, मैं सॉरी एक बीच में रुकता हूँ और आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि यार चैनल अभी हमारा नया है, हॉट स्टॉक ट्रेडर के नाम से, ठीक है? अभी ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। और जो भी किसी के कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ भी चैलेंजेस होते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे हेल्प कर दूंगा। इसी में आपको हमारा इंस्टाग्राम का चैनल आपको मिल जाएगा, ट्विटर का चैनल मिल जाएगा, टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप हमें हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, हमें फॉलो करके रख सकते हैं, सो दैट कि आपको वेरीफाई अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है। सो अभी वापस चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे रेसिस्टेंस निकालना, पहली चीज आपने यहाँ पे रेसिस्टेंस निकाल लिया तो आपको पता चला कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे पहला स्टॉप था। क्यों था? क्योंकि देखिए एक दिन पहले की डेट में हमारे मार्केट ने यहाँ पे अपना जो है सपोर्ट बनाया था, सपोर्ट लेकर के ऊपर उठा था। तो हमने क्या करा था, फ्राइडे के दिन जैसे ही हमने पहली कैंडल देखी थी, हमने अपना प्रीमियम सेल कर दिया था। ठीक है, कॉल सेल कर दी थी 54,300 की। और जैसे ही वो मार्केट हमारे यहाँ पे पहुंचा था, हमने यहाँ पे अपनी 50% क्वांटिटी यहीं पर ही बुक कर दी थी। ठीक है, 50% क्वांटिटी ऑलरेडी यहाँ पे बुक हो चुकी थी। देन उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे मार्केट हमारा नीचे की तरफ चलता है, तो यहाँ पे जैसे ही आप देखेंगे ना, ये पहला कैंडल और ये जैसे ही दूसरा कैंडल बना था, इसी कैंडल के ऊपर ही हमने अपनी जो बाकी की 50% पोजीशंस थी वो भी हमने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दी, और अपना जो प्रॉफिट है वो हमने सुबह ही के टाइम में ही बुक कर लिया। फिर उसके बाद हम लोग कोई ट्रेड नहीं करते, उसके बाद हम पेशेंसली वेट करते हैं एक अच्छे और एक नए ट्रेड के लिए। अब वो नेक्स्ट ट्रेड आपको कब कैप मिलता है? अब देखिए आप यहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा टाइम निकाला, फिर यहाँ पे ट्रैप करने के लिए वो हल्का सा नीचे की तरफ आया, लेकिन हम लोगों का जो इंतज़ार था वो था यहाँ पे, क्योंकि लो ये वाला बनाया था। अब जब तक ये लो ब्रेक नहीं होगा तब तक हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ट्रेड करते ही नहीं है जब तक लो ब्रेक होकर के पूरी कैंडल ना बन जाए। अब आप देखोगे तो इस लो के नीचे 53,726 के नीचे आप देखोगे तो कोई भी कैंडल नहीं बनी, और ये हमारे लिए सबसे बड़ा इंडिकेशन था कि मार्केट ने क्या करा है, वो नीचे ज़रूर आई है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही ये 3 कैंडल बनी यहाँ पे हमारी, ठीक है, ये ग्रीन ग्रीन ग्रीन, तो हमें समझ आ गया कि यहाँ पे ऑप्शन जो सेलिंग है, यहाँ पे पुट सेलिंग हो चुकी है।
क्योंकि जब सपोर्ट बन जाता है ना मार्केट के अंदर, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पुट सेल कर देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 53,600 की पुट सेल कर दी थी, जो कि लगभग लगभग हमारी जो थी वो हमारी 150 के आसपास थी। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमारी कॉल ऑलरेडी सेल थी, यहाँ पे हमारी पुट सेल कर दिया हमने। अब यहाँ से आप देखोगे तो उसके बाद बहुत अच्छा मोमेंटम हमें ऊपर के लिए मिला है। ऊपर मिलने के साथ साथ जैसे जैसे मार्केट ऊपर गई है, और उसके बाद आप देखोगे तो जो हमारा हाई था, ठीक है, आप ये वाले जोन को थोड़ा सा आगे कर देता हूँ मैं। ओके, सो अब आप ध्यान देंगे तो सबसे पहले हमारा टारगेट जो था वो यहाँ से निकल करके, और पहला टारगेट हमारा यहाँ पे था, लेकिन यहाँ पे हमें कोई भी रेड कैंडल नहीं बनी। ठीक है, इसलिए हमने होल्ड करके रखा, और जैसे ही ऊपर जाके ये वाला जो हमारा शूटिंग स्टार कैंडल हैमर बनी यहाँ पे हमारी, तो हम लोगों ने क्या करा, अपनी जो 50% पोजीशन थी यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दी। और देन उसके बाद आप नीचे आप देखेंगे तो नीचे कहाँ तक आता है वो, जहाँ पे हमारा एक दिन पहले का सपोर्ट था, देन उसके बाद ये सपोर्ट हमारा ब्रेक हुआ, और आगे चल के अब यही सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे मार्केट ने सपोर्ट लिया, देन उसके बाद ऊपर नीचे, फिर इसी जोन में आकर के मार्केट क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो मार्केट क्या करता है, हमेशा ट्रेंड देता है, अप ट्रेंड देगा या नीचे डाउन ट्रेंड देगा। देन उसके बाद वो प्रीमियम्स को सेटल करता है, और सेटल करने के बाद में फिर उसके बाद अपना नेक्स्ट मूव की तैयारी करता है। तो आपको भी बेसिकली क्या करना चाहिए, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे ट्रेड करने हैं, आपको क्या करना है, जस्ट पेशेंसली आपको वेट करना है। और जब आपको लगता है ना कि आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस पे आपको हमेशा कॉल सेल करनी है, एंड देन उसके बाद आपको सपोर्ट पर जब मार्केट आ जाएगा तो वहाँ पे आपको पुट सेल करना है। और देन उसके बाद बस आपको पोजीशन को हेजिंग बोलते हैं इसको, जब आपके पास कॉल भी सेल होती है, पुट भी सेल होती है, तो इसे हम पोजिशनल पोजीशन बोलते हैं, हेजिंग पोजीशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब तक अब हमारे पास स्क्रीन पे फिर से चलता हूँ मैं, अब देखिए, अब क्या है, मार्केट जब तक भी हमारी ऊपर की तरफ यहाँ पे 54,300 के ऊपर नहीं निकलेगी, या फिर जब तक हमारी 53,700 के नीचे नहीं निकलेगी, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाली सारी पोजीशंस को होल्ड रखेंगे। मार्केट यहाँ कितना भी टाइम निकाल ले, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, पूरा वीक निकाल ले, कि तो हमारे जो प्रीमियम है ये वाले ये ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएंगे। ज़ीरो का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ज़ीरो का मतलब बहुत सिंपल है कि 200 और यहाँ पे 300, 350 का जो प्रीमियम है ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 350 का जो प्रीमियम है ये मेल्ट होकर के ज़ीरो हो जाएगा। तो बीइंग एज ए सेलर, सेलर के लिए हमारा घटता हुआ जो प्रीमियम है वो हमारा प्रॉफिट होता है। इसमें अब आप देखिए कि कैसे प्रॉफिट निकल के आता है। ठीक है, अब देखिए जैसे हमें क्या मिला है, यहाँ पे 350 पॉइंट मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कितना 25 का लॉट है, राइट, सो हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, 100 क्वांटिटी सेल कर रखी है, तो हमारा जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो आएगा 35,000 का। ठीक है, सो इस तरीके से जब आप काम करेंगे ना, तो तब आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, और थोड़ा सा आपको रिस्क रिवॉर्ड चाहिए, तभी आप उसमें आप एक अच्छी एंट्री बना करके और आप एक अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। सो आई होप कि यार ये आपको चार्ट एनालिसिस समझ आई होगी, और अगर आपको फिर भी कुछ भी क्वेश्चन होता है, कोई भी डाउट होता है, तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं, आप मुझे यूट्यूब पे रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगी, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको रिजॉल्व करने की, और आपको बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन देने की। क्योंकि जो इनिशियली इस चीज़ पे मैंने गलतियां करी हैं, मैं नहीं चाहता कि आप भी वो गलतियां करें, और आपको बहुत सारा कुछ सीखने के लिए हमेशा मिलता रहे मेरी तरफ से। तो इसी आशा के साथ मैं कोशिश करूंगा कि आपको टाइम टू टाइम आपको अपडेटेड वीडियोस देता रहूं, और आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलता रहे। उसके लिए आप हमारा चैनल ज्वाइन करके रखिए। सो थैंक यू सो मच, एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।